नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हम आज आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। उसका नाम है कोण। आप सभी लोग जानते होंगे कि कोण का अपने दैनिक जीवन में क्या यूज है। तो सबसे पहले इसी पे बात कर लें तो अपन देखते होंगे कि कई बार देखते हैं कोई चीजें कितनी झुकी हुई है, उसी के सापेक्ष बात करते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले कोण कहते किसे हैं। तो कोण की जो हम परिभाषा देने वाले हैं वो है कि एक रेखा अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगी, और वो कैसे करेगी? घूमती हुई। कैसे करेगी? घूमती हुई। तो यहां से जैसे रेखा है, यहां से घूमी, इधर की तरफ घूम रही है, तो ये कितनी घूमी, और घूमने के बाद जैसे यहाँ पे आ गई तो इसने कितना घुमाव किया, उसी को किसके द्वारा मेजर करेंगे अपन? कोण के द्वारा। तो जो ये घुमाव जो आया इसको क्या कहेंगे? कोण। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कहेंगे एंगल। जैसे मेरे पास ये रेखा है और इसमें ये घूम रही है, जैसे इधर से लेते हैं, ये रेखा है तो ये अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है। तो कितना परिवर्तन हुआ है, तो इस परिवर्तन, जो ये वाला परिवर्तन है, इसी को क्या कहेंगे? एंगल। इसी को क्या कहेंगे? एंगल। अब ये अलग अलग होता है, जैसे अभी इतना है तो ये चेंजेज होता रहता है, अपना बदलता रहता है, तो इन्हीं को अलग अलग नाम दिया गया है। तो मैं बताता हूं कि ये कितने प्रकार का है? 7 प्रकार का है। कितने टाइप है इसके? 7। तो जो सबसे पहले जो प्रकार आता है वो आता है शून्य कोण। कौन सा? शून्य कोण। तो शून्य कोण में देखते हैं कि जब एक रेखा उसी रेखा के सापेक्ष है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। तो जैसे ये वाली रेखा लेते हैं और इसी के ऊपर दूसरी है, कोई परिवर्तन नहीं है, इसी के ऊपर है, तो ये कितना है? 0 डिग्री। कितना बन रहा है यहाँ पे? 0 डिग्री। दूसरा है कि जब रेखा में परिवर्तन 0 से और 90 डिग्री से कम, कितना? 90 डिग्री से कम होगा तो उसको कहेंगे न्यून कोण। क्या कहेंगे? न्यून कोण। दूसरा आता है कि जब दो रेखाओं के मध्य जो स्थिति में परिवर्तन आएगा वो कितना होगा? 90 का, ये वाला, इसको कहेंगे समकोण। इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा? ये वाली रेखा है और इन दोनों के बीच जो एंगल आएगा वो कितने का होगा? 90 डिग्री। इस तरह से इसको प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद आता है कि घुमाव मान लो 90 से ज्यादा होगा, और ज्यादा कहां तक होगा? तो उसको बोलेंगे अधिक कोण। कितना होगा? 90 से ज्यादा, लेकिन यहां से थोड़ा कम, 180 से कम, तो उसको कहेंगे अधिक कोण। 90 से अधिक, एक सौ 180 से कम। तो कह सकते हैं कि 90 से ज्यादा और 180 से बीच के कोण को क्या कहेंगे? अधिक कोण। उसके बाद आएगा कि जैसे सिंपल ये रेखा इसके विपरीत है, दोनों, या कहते हैं इसके विपरीत ये या इसके विपरीत ये, तो कितना आएगा? सरल कोण। तो ये कितना हुआ? 180 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे? सरल कोण। कि सर इससे भी ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि अगर ये 180 से ज्यादा घुमा तो इसको कहेंगे वृत्त कोण। क्या कहेंगे? वृत्त कोण। इसको बनाना चाहे तो अपन कैसे बनाएंगे? ये वाला, ये कौन सा होगा?
वृत्त कोण। इसके बाद ये घूमता हुआ वापस अपनी जगह आ जाएगा, उसको क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण। यहां से घूमता हुआ कहां गए, वापस अपनी स्थिति पे, तो कितना कहेंगे इसको, संपूर्ण कोण। और ये कितने का बनता है, 360 डिग्री का। कितने का बनेगा, 360 डिग्री का। तो मैंने कितने कोण बताए थे, 7। तो पहला देखें शून्य कोण, दूसरा न्यून कोण, तीसरा बताया था समकोण, चौथा बताया था अधिक कोण, पांचवा जो आया था अपना सरल कोण, और 6 आया है वृत्त कोण, और 7 नंबर आया अपना संपूर्ण कोण। तो एक बार इसको डी के माध्यम से भी दिखा देता हूं मैं आपको कि यहाँ पे है, जैसे ये एक रेखा फिक्स रहेगी, उसके सापेक्ष दूसरी रेखा घूमेगी, स्थिति में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे है, तो ये कौन सा होगा, शून्य, पहला वाला। अगर ये घूम रहा है यहाँ तक है तो 90 से कम रहेगा, 90 से पहले इधर जितना भी झुका हुआ कौन सा रहेगा, न्यून कोण। यहाँ से न्यून कोण चल रहा है अभी तक, और जैसे यहाँ पे आएगा कौन सा हो जाएगा, समकोण। ये कौन सा हो गया, समकोण। देखो इस तरह से। इसके बाद ये यहाँ से अगर रोटेशन हो रहा है तो यहाँ तक 180 से पहले का कितना कहलाएगा, अधिक कोण। कौन सा कहलाएगा, अधिक कोण। उसके बाद अगर 180 पे आएगा तो देखो ये रेखा इधर है और इसके सापेक्ष विपरीत दिशा में ये आ जाता है, तो कौन सा बन जाता है, सरल कोण। उसके बाद ये नीचे की तरफ, ऐसा ही डी है कब नीचे की तरफ होगा, तो जैसे यहाँ तक चलेगा 180 से अधिक, तो कौन सा कोण होगा, वृत्त कोण। और उसके बाद घूम के अगर यहाँ पे वापस आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, पूरा 360 डिग्री का कोण, जिसको क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण। धन्यवाद।